क्लास 9 में हम लोग अध्याय 9 चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के बारे में जान रहे हैं। ऐसे समांतर चतुर्भुज के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग पहले चतुर्भुज में सभी चीज के बारे में जान लेंगे। समझ रहा है? चतुर्भुज पहले परिभाषा जानेंगे किसको कहते हैं चतुर्भुज। तो चार सरल रेखा खंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है या कहलाता है। समझ रहा है? जैसे एक हमने यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाया है। 6 तरह का चतुर्भुज होता है। ए बी सी डी आप देख रहे हैं सामने। एक समांतर चतुर्भुज है, दूसरा में हमने समलंब चतुर्भुज दिखाया है, तीसरा वर्ग, चौथा आयत, पांचवा सम चतुर्भुज, छठा पतंग देखा है। अब एक चतुर्भुज में परिभाषा को और इसके साथ साथ भी क्या क्या चीज होता है उसको समझ लो बढ़िया से। देखो भैया, सबसे पहले बात हुआ है कि चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं। तो देख लो, ए डी एक भुजा, डी सी दूसरी भुजा, सी बी तीसरी भुजा और चौथी हो गया बी ए। कोई इधर से भी बोल सकता है, ए बी बी सी सी डी डी ए। 4 गो है ना भुजा। ई तिरछे तिरछे जब इसे मिलाते हैं, ए से सी तक और बी से डी तक, इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। यहाँ ई मान लिया ओ, तो ओ पर ही कट रहा है। अब देखो, यहाँ पर बहुत सा चीज समझना है। ये जो एडी है और ये जो बीसी है, ये एक दूसरे को क्या है? समानांतर है इसमें, और आपस में ही बराबर है। इसको सम्मुख भुजा भी कहते हैं, आमने सामने की भुजा। और ए बी है और डी सी है, तो यहाँ इस चतुर्भुज में समांतर में है, ये दोनों क्या है? समानांतर है। और समानांतर है तो आपस में ही बराबर भी है, क्योंकि ये समानांतर था तो इसलिए ये बराबर है। आ रहा है बात समझ में? और ए बी और डी सी को सम्मुख भुजा कहेंगे। हाँ, आमने सामने के। अब सुनो, ए बी, अब यहाँ से देखो बी सी, एक एक कोना बी है ना, एक ही कोना पर से 2 भुजा निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आसन भुजा या संलग्न भुजा या क्रमागत भी कह सकते हैं। आपको ए बी और बी सी कोई पूछेगा कि कैसा भुजा है, तो संलग्न है, आसन है, क्रमागत है। लेकिन यहीं पर ए बी और डी सी पूछेगा तो ये तो सम्मुख हो गया, आमने सामने हो गया। इसी प्रकार से कोण के बारे में समझो, ए और बी, तो ये दोनों से लगतरीय कोण है। अगर ये कोण ए और कोण बी की बात करें तो इसको हम आसन कोण या संलग्न कोण कहेंगे या क्रमागत कोण कहेंगे। अच्छा, यहाँ क्या है? ए डी और बी सी समानांतर है, तो इस कंडीशन में ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसको भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन हम बता रहे हैं। और यहाँ एक और कंडीशन समझना है कि बी जो है और डी के अगर साथ कोई बात करेगा तो इसको सम्मुख कोण कहेंगे। और सम्मुख कोण में क्या होता है? आपस में ये बराबर होता है। यहाँ पर क्या होगा? जब इस समांतर चतुर्भुज में बात कर रहा है तब ए जो है से सी के बराबर होगा, ए जो है से किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि समांतर एक चतुर्भुज अगर लिया जाए तो किसको किसको समानांतर कहेंगे, किसको बराबर कहेंगे, कौन सम्मुख है, कौन संलग्न है, कौन भुजा है, कौन कोण है, किसको विकर्ण कहेंगे, ये सब की जानकारी होना चाहिए। तो 6 गो होता है इसका। अब 6 को हम एक एक करके समझेंगे। इधर दिखाओ, पहला है समांतर चतुर्भुज। तो जैसा कि अभी बात कर चुके हैं, समांतर चतुर्भुज में ये जो एडी है और ये जो बीसी है, आमने सामने की या सम्मुख भुजाएं जो है समानांतर और बराबर होती है। तो एडी समानांतर आया बराबर बीसी। इसी तरह से ए बी है और डी सी है, तो इसमें भी क्या होता है कि ये सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं, वो समानांतर और बराबर होते हैं। ए बी समानांतर और बराबर डी सी। और सुनिए, ए जो है सी के बराबर होगा, ए जो है क्या है? सी से बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। बी जो है वो डी के बराबर होगा, सम्मुख कोण है कि नहीं है? ए प्लस बी, यहाँ पर वाला चूंकि ये दोनों समानांतर वाला है, तो ए और बी इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री। यहाँ भी डी और सी जोड़ के 180 डिग्री। उसी तरह से ए और डी जोड़ के भी 180 डिग्री, बी और सी जोड़ के भी 180 डिग्री। अब सुनो, ए सी आई बी डी, चूंकि ये ऐसे कोना टेढ़ा है
इसलिए विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ ये दूसरे को विषमद्विभाज करते हैं। जैसे अगर ये 5 रुपया है तो ये 5 रुपया रहेगा, 10 रुपया में था अगर तो ये दोनों बट गया। ये अगर 20 रुपये मैंने 8 रुपया है तो इधर 4 रुपया भी 4 रुपया में बट जाएगा। समझ में रहा है? मैंने उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ये समद्विभाज हो जाता है। ठीक है। और दूसरा है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में केवल 2 ही भुजा समानांतर होता है। ये देखो, हाँ, आमने सामने का, ये और ये समानांतर नहीं है। यही इसका परिभाषा है कि वह चतुर्भुज जिसमें केवल 2 ही भुजा समानांतर हो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और देखो वही चीज लिखा है कि AD समानांतर BC। अच्छा, चूंकि समानांतर है तो ये और बी जोड़ करके 180 डिग्री, डी 80 जोड़ के 180 डिग्री। लेकिन ए और डी जोड़ के 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि समानांतर नहीं है। यहाँ इस तरह के भी कोई दिखाता है कि 90 डिग्री है, ऐसा भी, तो ये और AD और BC ही तो समानांतर है इसमें भी, तो ये समलंब चतुर्भुज है। समझ में रहा है? अब वर्ग के बारे में समझो। वर्ग में हर चीज जानकारी आ जाएगा। वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। AD, DC, CB, BA, या इधर चलो तो AB, BC, CD, DA। हाँ देखो, P से BD मिला तो विकर्ण हो गया, A से C मिला तो AC विकर्ण हो गया। परस्पर O पर कटा तो विकर्ण परस्पर, ये देखो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। और क्या होता है? लंबवत समद्विभाज होता है। लंबवत, हाँ, माने 90 डिग्री यहाँ होगा, यहूँ 90 डिग्री होगा, यहूँ 90 डिग्री पर कटेगा, यहूँ 90 डिग्री पर कटेगा, और ये बराबर बराबर कट जाएगा जी। समझ रहा है? जैसे AO बराबर OC और यहाँ OD बराबर OB। नहीं समझा बात? AO बराबर हो जाएगा OC और BO बराबर हम कहेंगे OD। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लंबवत समद्विभाज करेगा। अब प्रत्येक कोण वर्ग का 90 डिग्री होता है। आमने सामने का भुजा समानांतर होता है। पूरा नियम याद रखना है। आयत में आ जाओ, प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री होता है। लेकिन आयत और वर्ग में क्या फर्क है? आयत में सभी भुजा बराबर नहीं है, केवल आमने सामने के भुजा बराबर और समानांतर है। AD समानांतर और BC है ना, बराबर भी है। ठीक है, AB का समानांतर और DC है, बराबर भी है। ABCD सब नहीं, ठीक। AC BD बराबर होता है, समद्विभाजित करता है, लेकिन लंबवत नहीं करेगा। मैंने यहाँ भी समद्विभाज होगा, AO बराबर OC और BO बराबर OD, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं होगा। समचतुर्भुज में आ जाओ, जब वर्ग को खाली टेढ़ा कोई कर देगा, एंगल 90 डिग्री से डिस्टर्ब कर देगा, तो बन जाएगा समचतुर्भुज। क्यों? क्योंकि सभी भुजा इसका भी बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री नहीं हो रहा है। AD समानांतर और बराबर है BC का। यहाँ देखो DC और AB भी समानांतर है, बराबर है। बराबर में तो सबे है, लेकिन आमने सामने वाला केवल समानांतर है। समझ रहा है? इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन लंबवत समद्विभाज कर रहे हैं, लंबवत समद्विभाज करते हैं, इसके ही जैसा। अब देखो पतंग में होता क्या है कि इस संलग्न भुजा है AD और AB, या आसन भुजा, यही बराबर होता है। खाली इसका CB और CD बराबर होता है, और ये लंबवत करता है, इसको काटता है, लेकिन इसको समद्विभाज करता है। BO बराबर OD। हाँ, इसको नहीं करेगा, ये छोटा रहेगा भी बड़ा रहेगा, खाली इसको बराबर बराबर में काटता है। और एक बात पॉइंट समझ लो, ये तो समांतर चतुर्भुज है। कोई पूछेगा कि समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो नहीं, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। लेकिन इसके बारे में कोई पूछेगा कि समांतर चतुर्भुज है, तो हाँ है। क्यों है? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के दोनों भुजाओं का जोड़ा समानांतर और बराबर होना चाहिए, और यह रूल लग रहा है इसमें भी, तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत के बारे में कोई पूछेगा कि क्या एक समांतर चतुर्भुज है? हाँ, तो यह भी है, क्योंकि ये भी तो आमने सामने के भुजा समानांतर दोनों है। इसमें खाली एक के जोड़ा ना समानांतर है भाई। इसीलिए समचतुर्भुज के बारे में कोई पूछेगा समांतर चतुर्भुज है, तो है, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि देखिए आमने सामने के भुजा समानांतर और बराबर है, दोनों जोड़ा, तो इसीलिए ये समांतर चतुर्भुज में आएगा। तीनों आरा बस में ये नहीं आएगा, और ये भी समांतर चतुर्भुज में नहीं आएगा। ये समांतर चतुर्भुज में कोई पूछेगा कि है, नहीं है।
आ रहा है बात समझ में? तो सारा पॉइंट हम बता दिए हैं इस क्लास में। अब इसको समझ लिया तो अच्छी बात है। एक बार वीडियो को भी रोक रोक के समझ लेना है घर से, आज अपलोड करेंगे हम।